बड़ी अनफिनिश सी टनल है भाई। रास्ता भटक गया भाई। लैंडस्लाइड रखी है पूरी यहाँ पर। तो पहुँच गए हैं रोपड़ है थोड़ा पहले। जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ डे 15, लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। और आज गुड मॉर्निंग हो रही है मनाली से। तो टाइम हो गया 9 बज गए। सामान वगैरह माउंट हो गया बाइक्स पे और कई लोग निकल भी चुके हैं। और मौसम आज क्लाउडी है। आज मनाली टू दिल्ली मारना है लास्ट डे। और बस अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हैं हम लोग। सामान वगैरह माउंट कर लिया है। और उसके बाद अभी हम 2 राइडर्स निकल रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं, अगर कहीं पे मैचअप हो पाया तो उनसे भी आगे मिलेंगे। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे ऑन द रोड। तो निकल गए भाई मनाली से। हमारा नग्गर वाली रोड पे होटल था और बस लेफ़्ट में आ गया मेन हाईवे। आगे पुल से हम लेफ़्ट को हो जाएंगे। टाइम निकलने के लिए भाई 9:30 हो गए। सोचा था 8 बजे तक निकल जाएंगे, पर फिर ब्रेकफास्ट भी खुल गया था 8 बजे। तो फिर हमने कहा चलो नाश्ता कर ही लेते हैं। 10 बज ही गए। अभी मेरे साथ आगे युगुल है एक बाइक पे और मैं हूँ अभी। तो आगे देखते हैं, कैचअप वगैरह करेंगे और ट्रैफिक ना बढ़ गया ज़्यादा, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए निकलने में। 9:30 हो गए। तो भाई आ गया है कुल्लू और डबल लेन हाईवे शुरू हो गया है। मनाली से कुल्लू तक सिंगल लेन ही था, क्योंकि बीच में काफ़ी हाईवे बह गया और तो एक ही रोड बची है, तो उस पर सिंगल लेन ही। और कहीं कहीं बीच में अभी भी लैंडस्लाइड पे एरिया है, तो थोड़ा भगाने को मिल गया है क्योंकि डबल लेन आ गया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इस हाईवे पे कैमरे बहुत लगे हुए हैं और चालान कटने का भी पूरा खतरा है। तो युगुल कह रहा है कि मैं आगे आगे देखते बताता जाऊँगा कैमरे। बाकी यहाँ पे पता नहीं बाइक का चालान होता है कि नहीं होता। दो भी टनल आ गई पुरानी वाली, ये शायद भुंतर वाली टनल है। और क्या है भाई, ऐसा लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, कोई फिनिशिंग नहीं कर रखी। एकदम अंधेरा और इस टनल में भाई बीच में कभी चढ़ान और ढलान भी है। अजीब सी टनल और बहुत लंबी है। सो आई गेस ये लेफ्ट में कसोल तोश वाला रास्ता है जो मणिकरण को जाता है। बाकी आगे रोकने को कह रहा है, शायद उसका बैग साइड पे हिल गया। एक बार ही पूछ लेते हैं क्यों रुकने को कह रहा है। यहाँ आगे चल के रोकते हैं थोड़ा। अच्छा, कनेक्टिविटी टूट रही है बीच में टनल में ना। हमने डिस्कॉर्ड से कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि इसके पास सेना नहीं है, तो डिस्कॉर्ड से कनेक्ट किया हुआ है हमने। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार टनल में। अभी तगड़ा ही जाम लगा हुआ है यहाँ पर और सिंगल लेन हो गई है रोड। माइट भी पीछे कुछ फ्लाईओवर्स तो थे जो कि टनल में जा रहे थे, पर पता नहीं वो खुली हैं कि बंद हो गई हैं। भाई बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है। जगह का नाम भी नहीं पता, शायद युगल ने लगा रखा है, मैं उसको ही पता होगा। बट गाड़ियों के लिए तो बहुत लंबा जाम है। हम तो साइड से निकल के आगे आगे तक। तो भी एक और टनल आ गया सामने। हमने डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर रखा है, बट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसको पता नहीं नेटवर्क चाहिए होता है क्या चाहिए होता है। जैसे टनल आती है कनेक्शन टूट जाता है, फिर से जाके कनेक्ट करते हैं। तो अब जैसे 3-4 एक साथ आ रही हैं, तो हम कनेक्ट कर नहीं रहे बार बार, तो फिर रुकना पड़ता है, मोबाइल से उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है भगाने में। डबल लेन हाईवे जैसे आता तो अभी थोड़ा खींच लेते हैं क्योंकि रास्ता आज का काफ़ी लंबा है। सो टी ब्रेक एट बिलासपुर, सॉरी सुंदरनगर जैसे हमने अभी क्रॉस किया है। और अभी बारिश तो बूंदाबांदी हो रही है, जब चलाते तो तेज़ लगती है। तो हमने सोचा चलो टैंक बैग वगैरह कवर कर लेते हैं। खुद को अभी तो नहीं लगाया मैंने, जैकेट में तो है मेरा रेन लाइनर, नीचे नहीं है। तो बस अभी यहाँ पे चाय वगैरह ले लेते हैं हल्का फुल्का। टाइम 1:15 हो गया। अभी आई गेस बिलासपुर के बाद आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे भाई अभी चाय वाय ले लेते हैं। रेन कवर आगे देखें, अगर ट्रेंचिंग रेन होगी तो ही पहनेंगे कवर। बाकी मैंने टैंक बैग को कवर कर लिया और मेरी सीट पे भी मैंने हाइड्रेशन बैग लिटा दिया कहीं वो ना गीली हो जाए। और मौसम देख लो भाई, कुछ ऐसा है सुंदरनगर का। अभी तक विंटर लाइनर अंदर से हटाया नहीं है क्योंकि बारिश का वाला मौसम है, तो इतना गर्म हुआ नहीं अभी तक। आगे देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो भाई रास्ता चेक कर रहे हैं, शायद सीधा मेरे ख्याल शिमला को जा रहा है यहाँ से। और एक बार मोबाइल में चेक करें, राइट को दिखा रहा है चंडीगढ़ दिल्ली का। तो यहाँ से कट लेना होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होगी। बीच में हमने विंटर लाइनर और रेन लाइनर भी लगा लिए थे। और खाने के बहुत कम ढाबे यार यहाँ पे रुकने का।
और हम सोच रहे थे भाई पता नहीं 40-45 डिग्री में जाना होगा, ORS वगैरह बना के रख लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन भाई भगवान ने तो बारिश सेट कर रखी थी हमारे लिए। और बस ठंडे ठंडे पहुंच रहे हैं, अभी तक मज़ा आ रहा है। बाकी जूते वगैरह अब गीले होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वाटर प्रूफ है नहीं। लेकिन और हाथ में भी ग्लव्स मैंने दूसरे वाले जो विंटर वाले थे मैंने पैक करके रख दिए हैं। और अब जो हैं वो गर्मी वाले बचे हैं, तो ये पूरे भीग गए हैं। और यहाँ पे तो तगड़ी लैंडस्लाइड रखी है। पीछे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, काफ़ी जाम लगा हुआ था यहाँ पे। मेरे ख्याल दोनों पहाड़ों के बीच में यहाँ पे लैंडस्लाइड रखी है, पता नहीं काम चल रहा है यहाँ। लैंडस्लाइड से बंद है और रोड भी काफ़ी टूटी हुई है। देख के निकाल लेते हैं साइड साइड से। लेफ्ट में तो बहुत ही पानी भर रखा है, ये काफ़ी बैठी हुई है रोड। धीरे धीरे निकाल लेते हैं। लो भाई, दिल्ली की गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं वापस दिल्ली की तरफ, और निकाल लेते हैं साइड साइड से। बहुत ही काम खराब हो रखा भाई, यहाँ तो पूरी लेन गायब है एक लेफ्ट वाली। भाई किरतपुर साहिब का बोर्ड रह गया था 10 किलोमीटर का, तो बस अब पहाड़ ख़त्म होने का है। और लेफ्ट में नीचे भाई पूरा वो दिख रहा है शहर। तो पंजाब में एंटर हम हो चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश को गुड बाय हो गया है। और बारिश भाई अभी भी थम नहीं रही है, काफ़ी तेज़ चली जा रही है चली जा रही है। और इसमें ज़्यादा तेज़ बाइक चला सकते हैं और बहुत ही इरिटेटिंग सा हो जाता है अंदर, मॉइस्चर भी जमने लग गया। तो बस अब पहाड़ ख़त्म हो गया, आगे प्लेन में देखते हैं। बारिश रुकेगी तो थोड़ा भगा पाएंगे, नहीं तो फिर और आएगा। सब टोल आ रहा है लास्ट। तो पहुंच गए हैं रोपड़ से थोड़ा पहले। जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। भाई पूरी बारिश में चला के पूरे जूते गीले हो गए हैं। रेन कोट तो पहन लिया था हमने, बट हाथ देखो भाई पूरे गल गए हैं आगे से। पैरों का भी ये हाल होगा क्योंकि अंदर पूरे ड्रेंच है। और ये रही बाइक्स अपनी। अभी रोपड़ से पहले रुके हुए हैं यहाँ पे एक ढाबे पे, पंजाबी ढाबा। क्योंकि हमको ऐसा कोई ढाबा चाहिए था नॉर्मल, जो कि यहाँ पे बाइक्स भी सामने आ जाए और रेन कवर भी आ जाए। और युगल अपने साथ है, और यहाँ पे भी बरिस्ता वगैरह। तो पहले यहाँ पे खा लेते, हमने ऑर्डर किया दाल सब्ज़ी रोटी। और भाई अभी बारिश रुक गई आएगा, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है बस, तो मोस्टली क्लियर हो जाएगा। और पहाड़ों को अलविदा कह दिया है हमने, और पंजाब में एंटर हो गए हैं। बस अब बारिश ना आया आगे तो सूख जाएंगे कपड़े भी। अंदर वाले कपड़े तो ठीक है, ग्लव्स वगैरह और जूते भी सूख जाएंगे पहुंचने तक, क्योंकि पूरे देखो गीले हैं जूते। तो ये रही भाई दोनों, इंटरसेप्टर और GT। बाकी आगे पीछे ही होंगे सब लोग। और हम तो ज़्यादा भाई कपड़े उतरेंगे धीरे धीरे, और यहाँ पर तो साला और रेनकोट पहनना पड़ गया। अभी भी प्लेजेंट ही लग रहा है, मैंने अंदर ड्राई फिट पहना हुआ और स्वेट शर्ट पहनी है, तब भी ओके लग रहा है। आगे देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उतार देंगे कपड़े भी और लाइनर वगैरह निकाल देंगे। तो ये मैंने टैंक बैग पे भी कवर चढ़ाया रखा है, और इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये भाई ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। चलो वैसे तो इसका काम हो चुका है, गीला हुआ अभी तो कोई बात नहीं। बाकी बाइक अपनी कुछ ऐसी दिख रही है, मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरी। ऐसे भी लद्दाख करके आई है तो भाई गंदी बाइक तो अच्छी लग रही है। चलिए अब फटाफट खा लेते हैं। जनरेटर ने बहुत शोर मचा रखा है यहाँ पे। रोपड़ से अब अराउंड मेरा 280 रह गया है घर, तो वही 5 घंटे लगेंगे। तो बीच में 2 ब्रेक तो आएंगी 5 घंटे में। तो फर्स्ट सो गुड, अब चलते हैं खा लेते हैं। तो भाई लोग डन विद द लंच, और देखिए क्या ही खूबसूरत खिलखिलाती धूप आ गई है। तो हमने सारे अपने रेन लाइनर्स पैक कर दिए हैं, और बस हो गया यहाँ पे लंच ब्रेक ख़त्म, और निकलते हैं यहाँ से। अराउंड 4:30 बज चुके हैं। चलिए मिलते हैं गोप्रो पे। तो भाई पहुँच गए हैं लांड्रा वाले बाईपास पे। तो ये भी खुल गया है, यहाँ से हम काफ़ी देर बाद आ रहे हैं। अब बीच में जो लांड्रा और ये सब पे जाम लगता था वो नहीं लग रहा। देखते हैं हमको कहाँ जाके रीजॉइन करवाएगा। मेरे ख्याल मोहाली में जाके निकलेगा ये रोड। तो पहुंच गए अभी NH 44 पे, और जस्ट अम्बाला क्रॉस किया अभी हमने। अब आगे सेम ही अपना हाईवे है, कहीं रुकेंगे तो आपसे करते हैं बातचीत। और अब सेम दिखाने का तो कुछ बनता भी नहीं है। चलो आगे मिलते हैं कहीं जब रुकेंगे। शॉर्ट ब्रेक एट पानीपत टोल प्लाजा। द टाइम इज़ 8 इन द नाइट, और बाइक्स यहाँ पे लगी हुई हैं। पानीपत टोल प्लाजा में पहुँच गए हैं, और बस अब देखते हैं डिनर घर जाके करेंगे। युगल ने जाना है नोएडा, और हमने जाना है रोहिणी।
अभी तक की राइड सही थी, मतलब बारिश के बाद तो अच्छा ही चलाया। बस अब काफ़ी थक गए हैं, पूरे दिन की राइड। मनाली टू दिल्ली करने में हमेशा थक ही जाते हैं, स्पीति वाले टाइम भी यही किया था। बस अब थोड़ा बम ब्रेक लिया था यहाँ पे और अब निकलते हैं आगे। मौसम ठीक है, अभी प्लेजेंट है। अंदर से लाइनर वगैरह उतार दिए हैं और ट्रैफिक वगैरह भी ओके है, ज़्यादा पीछे मिलता ही है। अब आगे थोड़ा खुला मिलेगा। चलो भाई दिल्ली एंटर हो गए हैं। चेक कर लेते भाई, गोप्रो ऑन हो गया है। पहुंच गया भाई दिल्ली और समय हो गया है 9:15। वही पूरे भाई 12 घंटे लग गए। 9:30 स्टार्ट किया था और 9:30 हो जाएंगे घर पहुंचते हुए भी। तो भाई पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया है। दिल्ली टू दिल्ली वापस आ गए हैं और वही मैं मीटर पे देख रहा था, 3005 किलोमीटर हो गया भाई राउंड ट्रिप। पूरा ट्रिप एकदम मेमोरी सारी आ गई याद। क्या मस्त मज़ा आए थे भाई। लद्दाख की ठंड, जाते हुए जो गर्मी लगी थी, रास्ते में भाई टायर पंचर हुआ और एंड में जो बारह लाचला ने बढ़िया बढ़िया बर्फ़ दिखाई। और भाई वर्ल्ड हाईएस्ट मोर ट्रिपल पास उमलिंगला, सब एकदम बढ़िया बढ़िया याद आ रहा है। और घर पहुंचने की खुशी भी है, 15 दिन बाद घर आ रहे हैं वापस। और मौसम भी एकदम बढ़िया रहा आज, प्लेजेंट प्लेजेंट। चलो अब आगे बाईपास पे पहुंच के युगल को भी बाय करते हैं, उसने आगे नोएडा निकलना है तो उसको भी सी ऑफ करते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो भाई आ गया है बाईपास और युगल को कर दिया है बाय बाय। अभी यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा टूवर्ड्स कश्मीरी गेट होता हुआ निकल जाएगा नोएडा और हम चले जाएंगे सीधा घूम के राइट को। और अपना घर तो भाई यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, भी बाय बाय कर दी है। बस भाई ड्रीम लद्दाख सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कहीं वीडियो एंड नहीं करी है तो भाई आज इस वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया तो मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के भी डाल दूँगा। तो दिस इज़ इट फॉर द डे। और सबसे बोरिंग लगता है भाई मुझे मनाली दिल्ली वाला रूट, क्योंकि सारे उसकी थकान होती है और लास्ट में खींचना पड़ता है पूरा 12 घंटे। तो बढ़िया थी भाई राइड। इस डे को यहीं एंड करते हैं और बेस्ट राइडर का अवार्ड भी मिला आउट ऑफ 28 राइडर्स, वो भी एक अलग ही सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो दैट्स इट फॉर द डे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया हो तो लद्दाख प्लेलिस्ट में जाके देखिए ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर कुछ भी आपको अपडेट देना है या सजेशन देना है तो कमेंट डाउन बिलो। सो गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बढ़िया राइड पर जल्द ही।